दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू नाश्ता तो दे दो, मैं भूखा हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। बहू, कुछ नाश्ता दे दो, आज नाश्ता नहीं मिला। कमरे में दोपहर 12 बजे सो रही बहू को ससुर जी ने आवाज लगाई। अंदर से कर्कश सी आवाज आई, मेरी तबीयत खराब है बाबूजी, मुझसे कुछ न कहिए, जाइए किसी और से कहिए। कहकर बहू संध्या सो गई बिना देखे कि उस बुझ से कुछ नहीं खाया। कैलाश जी की आंखों से आंसू छलक आए, जाने कितनी यादों को याद कर उनकी सूख गई आंखों में आंसू का पर्दा सा आ गया। जाकर पोती से बोले, नेहा बेटिया नाश्ता दे दे, कुछ तेरी माँ बीमार है। शायद नेहा को माँ ने ही तो संस्कार दिए थे, तो वो माँ से अलग कहाँ थी। बिना हिचके बैग उठाते हुए बोली, दादाजी मुझसे कुछ ना कहिए, मेरे क्लास का समय हो गया, मैं तो चली। पोते की बात सुन सन खड़े रह गए कैलाश जी और नेहा चली गई। वो बैठ गए अपने चौकी पर। जब से गांव छोड़ी इस घर में आए कभी अपनापन ना मिला। गांव में जैसी सारी खुशी का पोटली छोड़ आए, बड़े साहब से गांव से शहर आए थे कैलाश जी। बेटे का घर बन गया, बेटा बहू के साथ रहूंगा कहते हुए अपने दोस्त मित्रों से विदा ली थी कैलाश जी ने। लेकिन ये देखना होगा, ये कभी नहीं सोचा था अपने आप को संयत कर उठे। और मोहल्ले के दूसरे गली में रहती थी उनकी बेटी अन्नपूर्णा। जेठ के तेज सिलसिलाती धूप में तेज कदमों से चलते हुए पहुंचे। बेटी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दुख का ऐसा भाव आ रहा था कि जी हो रहा था कि दरवाजा खोलने से पहले ही चले जाए। कैसे बेटी से रोटी मांगूंगा, कैसे कहूंगा कि मैं भूखा हूँ, सोचते हुए वापस मुड़ ही रहे थे कि बेटी ने दरवाजा खोला। पिता को इस समय देख वह हैरान थे। बाबूजी आप आइए ना, लेकिन इतनी धूप में आप क्यों निकले बाहर, आइए बैठिए तो यहाँ कहते हुए जल्दी से पंखा और कूलर चला दिया और भागकर पानी का गिलास ले आई। पानी नहीं बिटिया, दो रोटी खिला दे कहते हुए सर झुक गया। कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए। अन्नपूर्णा भागकर रसोई गई तो दो रोटी दाल सब्जी थाली में डाला और भागकर ले आई। उस पल में कुछ सोचने समझने की ताकत खो दी थी। जैसे अन्नपूर्णा ने पिता के सामने थाली रख दी और बैठ गई वहीं पास, कुछ मिनट में ही दो रोटी साफ हो गई। खाकर तृप्त हुए तो बेटी ने डरते डरते पूछा, बाबूजी क्या हुआ, भाभी घर में नहीं थी क्या आप ऐसे? पिता ने बेटी की आंखों में झांका, फिर कह दी अपने मन की व्यथा, जिसे सुनकर अन्नपूर्णा सन्न रह गई, आंखों से आंसू बह निकले। ये वही पिता हैं जिनके उगाए अनाज और सब्जी से बड़े संयुक्त परिवार का पेट भरते, बाकी बचे अनाज और सब्जियों से गांव के गरीब गुरबों का पेट भरता था। आज वही पिता दो रोटी के लिए तपती दोपहरिया में पैदल चले आए और हद तक हुई जब देखा कि पिता बिना संभल के आए थे। उस दुख और विषाद के अपने शरीर का जलते पैर का भी ध्यान न रहा। अबे पिता के साथ बैठी थी कि राकेश आए। सारी बात सुन राकेश ने कैलाश जी से वादा
लिया। बाबूजी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आज के बाद कल से रोज सुबह नाश्ते के समय आप यहाँ आएंगे। बेटे के घर का नहीं खा सकते, लेकिन बेटे के घर का तो खा सकते हैं। कैलाश जी के आंखों से आंसू बह चले। राकेश ने उनका हाथ थाम लिया। बाबूजी, आप किसी बात का दुख ना करें। बेटी है यही आपकी, और सब कहते हैं ना कि बेटियां बड़ी होकर माँ बन जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी बेटी मातृत्व के दायित्व का निर्वाह कर पाती है या नहीं। कहते हुए राकेश हाँ 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 करके हंसने लगे, और उनकी हंसी सुन कैलाश जी भी मुस्कुरा उठे। राकेश के सिर पर स्नेहिल हाथ रख उठे और चले गए। दूसरे दिन बाबूजी आए। ठीक नाश्ते के समय अन्नपूर्णा देख खुश हो गई। बाबूजी का हाथ थाम डाइनिंग टेबल पर बिठाया तो देखा बाबूजी ने सफेद गमछे में छोटी सी गर्री पकड़ी थी। उसे देख अन्नपूर्णा ने कहा, बाबूजी क्या है गमछे में, लाइए रख दूं, आप नाश्ता कर लीजिए। कैलाश जी ने वह गर्री खोल दी। बेटी के सामने ढेर सारे फूल थे। ले बिटिया, रख दे पूजा की टोकरी में। दामाद जी के पूजा के लिए फूल चाहिए होते है ना, अब रोज मैं फूल ले आऊंगा। अन्नपूर्णा ने फूल ले लिया और आज अपने पिता कमजोर नहीं लगे, अलबत्ता और मजबूत लगे। ठीक वैसे ही जैसे पहले वह सबका पोषण करते थे। आज ईश्वर के लिए फूल लेकर आए, इससे बड़ा और क्या हो सकता था। उन्होंने तो एक पिता के भावों को भी सहेजा था कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना। उनके लाए फूलों से आज ईश्वर की पूजा कर राकेश भी खुश हो गए। ऐसी दिव्य अनुभूति उन्हें कभी हुई ही नहीं थी। बस फिर क्या था, अब रोज बाबूजी ठीक नाश्ते के समय फूल लेकर हाजिर हो जाते और अन्नपूर्णा उन्हें भर पेट नाश्ता कराकर तृप्त पिता को देख बेटी के होने का कर्तव्य निभाकर खुश